हेलो एंड वेलकम। इस पार्ट में हम एक फेमस प्रॉब्लम फिर से करने जा रहे हैं जिसे क्लाउड प्रॉब्लम के नाम से जाना जाता है। यह बहुत ही आसान है लेकिन ये बार बार एग्जाम में आती रही है और इस प्रॉब्लम में खास तौर पर बच्चों से फिगर बनाने में गलती हो जाती है। द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट 60 मीटर हाई अबव द लेक इज 30 डिग्रीज एंड द मेजर ऑफ एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इन द लेक इज 60 डिग्रीज। फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड। हमें बताया गया है कि 60 मीटर अबव लेक पर, किसी लेक पर 60 मीटर अबव द लेक यानी पानी से 60 मीटर की ऊंचाई पर वहां से वो क्लाउड को देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्रीज बनता है और उसकी रिफ्लेक्शन को वाटर के अंदर देखता है तो 60 डिग्रीज बनता है। और हमें निकालनी है हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम वाटर लेवल। इसे हम वाटर लेवल मान लेते हैं। पर्सन 60 मीटर हाइट पर है तो हम पर्सन की पोजीशन यहां ले लेते हैं, यानी कि दिस इज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जर्वर। यहां पर हम क्लाउड ले लेते हैं। जब वो क्लाउड को देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म होता है 30 डिग्रीज। ये देखिए, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्रीज फॉर्म होता है और ऑब्जर्वर की हाइट 60 मीटर्स है वाटर लेवल से। लेट्स कॉल दिस एज एम। तो एमओ इज 60 मीटर्स। अब यहीं से वो वाटर के अंदर भी क्लाउड को देखता है, यहीं से वो क्लाउड को वाटर के अंदर भी देखता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर्म होता है। एंगल ऑफ डिप्रेशन है 60 डिग्रीज, यानी कि ये एंगल जो है ये 60 डिग्रीज है। और जो डी है हम इस पोजीशन पे ले लेते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ क्लाउड इनसाइड द वाटर। सो डी इज द पोजीशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ क्लाउड इनसाइड द वाटर। ऑब्जर्वर यहां पर है, क्लाउड यहां पर है। ऑब्जर्वर जब क्लाउड को देखता है तो 30 डिग्रीज एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म होता है और जब नीचे देखता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है 60 डिग्रीज। अब हमसे क्या मांगा गया है? हमसे मांगी गई है हाइट। लेट्स कॉल दिस एज एस। तो हमसे h मांगी गई है, क्लाउड की हाइट फ्रॉम वाटर लेवल। दिस h वी हैव टू फाइंड आउट। हमें किसी तरह से h को निकालना है। इस प्रॉब्लम को अगर आपने क्लास में नहीं किया हुआ तो मैंने अक्सर इस बच्चों को छोड़ते हुए देखा है। ये प्रॉब्लम वो सेल्फ सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो आज हम देखते हैं कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम एंड सो मेनी टाइम्स इट केम इन द एग्जाम। हमने इस फिगर को थोड़ा कंप्लीट किया है और इस फिगर की एक खासियत है, ये एस लिखा हुआ है। ये 60 मीटर्स है तो ये भी 60 मीटर्स होगा क्योंकि ये रेक्टेंगल फॉर्म हो गया है, तो ये भी 60 मीटर्स होगा। हमें दो राइट एंगल ट्रायंगल्स कौन से लेने हैं अब? एक तो ये लेना है COA और एक लेना है ये वाला, लेट्स कॉल दिस एज R। एक हमें ORD लेना है। हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल हैं, ORD एंड OCA। हम चाहें तो OAD भी ले सकते हैं लेकिन बच्चों को थोड़ा उल्टा देखने की आदत नहीं होती है तो हम यही ले लेते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स हैं तो ये 60 डिग्रीज हो जाएगा। एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो नोट करने लायक है, यहाँ पर जो नोट करने लायक पॉइंट है वो ये है कि हाइट ऑफ क्लाउड इज सेम एज डेप्थ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ क्लाउड, यानी कि CS इज सेम एज SD, यानी ये भी H है। सो बी केयरफुल, दिस इज H एंड दिस इज H। ये जो पानी के अंदर जो डेप्थ है रिफ्लेक्शन की वो भी H होगी और हाइट भी क्लाउड की H होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसके बिना ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती। अगर ये H है तो ये भी H है, अगर ये H है और ये 60 है तो ये पूरा कितना हो गया? ये हो गया 60 प्लस H मीटर्स। सो याद रखिए ये निकालना है हमें और ये आएगा 60 प्लस H। अगर आप इसकी तरफ जाएं तो ये पूरा H है, अगर ये H है और ये 60 है तो ये H माइनस 60 हो गया। सो इस तरह से हमें CA और OR मिल चुके हैं। एंगल्स हमें पता है,
ये 30 डिग्रीज है और ये 60 डिग्रीज है। तो अब हमारे को एक कॉमन साइड भी चाहिए, बिकॉज देर आर टू राइट एंगल ट्राइंगल्स, सो देर शुड बी वन मोर वेरिएबल, बिकॉज अभी तक तो h ही वेरिएबल है, एक और वेरिएबल चाहिए और वो कॉमन साइड होनी चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, हम इसको x लेते हैं। अगर हम इसको x लेते हैं तो ये भी x ही होगा, क्योंकि रेक्टेंगल फॉर्म हो जाता है। ये भी x है, ये भी x है। तो अब हमारा एम क्या है? h फाइंड आउट करने के लिए हमारा एम है कि हम कॉमन साइड x को इस ट्राइंगल से भी निकाल लें और इस ट्राइंगल से भी निकाल लें, इक्वेट कर दें, h अपने आप निकल जाएगा। सो दिस इज द strategy which is going to work over here. Let's do it now. In triangle CAO, our aim is to find x. लेकिन हम पहले लिख रहे हैं CA divided by AO. Now what is this equal to? This is 30 degree angles, this is perpendicular and this is base, or this is opposite side and this is adjacent side. So this is going to give us tan. यानी h minus 60 divided by x is tan 30 degrees. बट हमारा एम क्या है? x निकालना। तो हम x को इधर और √3 को इधर ले जाएंगे। तो h minus 60 टाइम्स √3 इज इक्वल्स टू x, और x इज √3 टाइम्स h minus 60. लेट्स कॉल दिस एज 1. अब हम क्या करेंगे? हम दूसरे ट्राइंगल से भी x निकालेंगे, ORD से। यहां से भी देखिए OR डिवाइडेड बाय RD. According to this 60 degree angle, this is opposite side and this is adjacent side, or this is perpendicular and this is base. So what is this equal to? 60 plus h, and this is x, and this is equal to tan of 60 degrees. Tan 60 degrees means √3, यानी 60 plus h divided by x is √3. पर हमारा एम है x निकालना, हम x को इधर और √3 को इधर ले आएंगे। दिस इज सेकेंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हम x को या तो समझ लीजिए कि यहां से पुट किया हमने यहां, या फिर आप ये मान लीजिए कि दोनों x इक्वेट हो गए। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड √3 टाइम्स h minus 60 इज सेम एज 60 प्लस h डिवाइडेड बाय √3. ये √3 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो 3 टाइम्स h minus 60 इज इक्वल्स टू 60 प्लस h. यहां से हमारे पास आ जाएगा 3h minus 180 इज इक्वल्स टू 60 प्लस h, और h इधर चला जाएगा 2h, 180 इधर आ जाएगा 240, और h कितना आ गया? 120 मीटर्स. सो दिस इज द राइट आंसर. दिस इज द हाइट ऑफ द क्लाउड. सो आंसर इज 120 meters. This is the height of the cloud above the water. So ये है फेमस क्लाउड प्रॉब्लम.